अरे हाँ हाँ, मैंने पैसे ले लिए हैं और सारे पैसे रख भी लिए हैं। अरे साहब जी सुनिए। साहब जी पैसे गिर गए। साहब जी सुनिए। साहब जी सुनिए। साहब जी आपके पैसे। साहब जी आपके पैसे गिर गए। अरे साहब जी तो निकल गए। अब साहब जी चले गए। मैं ये पैसे, इतने सारे पैसे। साहब जी सोसाइटी में तो रहते, घर देकर आता हूँ। इन पैसों को सोसाइटी में देकर आता हूँ। ये क्या है? पैसे? हड़ में जाए, मेरा काम तो बन गया आज। ये ठीक रहेगा। मैम साहब राम राम। नमस्ते। हाँ जी, आप कौन? वो मैम साहब मैं मोची, वहाँ दुकान पर रहता हूँ। तो साहब जी से मिलना है। साहब घर पे नहीं है, आप मुझे बताइए क्या काम है आपको। तो साहब जी से काम था जी। वो सुबह साहब जी गए थे ना, तो दुकान के पास पैसे गिर गए थे साहब के। मैंने बहुत शोर मचाया, साहब जी ने सुना ही नहीं। इतने सारे पैसे थे। मैं सोच रहा था चल किस काम के होंगे, घर पे देखा आता हूँ। तो मैं ये पैसे लाया हूँ, साहब जी के पैसे थे। ये लीजिए। अच्छा, तो ये साहब के पैसे थे तो आप देने आए थे? हाँ जी, वो दुकान पर गिर गए थे। ठीक है, तो आप फिक्र मत कीजिए, मैं दे दूंगी उनको। वो मैम साहब, साहब जी को बोल देना मोची पैसा देकर गया था। कोई बात नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं बोल दूंगी कि आप आए थे और पैसे देकर गए थे। ठीक है? ठीक है मैम साहब। मैम साहब ध्यान से बता देना। हाँ, मैं बता दूंगी, आप जाइए। ठीक है, चलता हूँ। राम राम। शिखा। तुम तो ऑफिस चले गए थे, इतना जल्दी कैसे आ गए? अरे हाँ यार, वो मेरी एक इम्पोर्टेंट फाइल थी, वो घर पे रह गई थी। और आज मेरी मीटिंग भी है ना। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, खाना वाना बनाया तुमने? खाना तो मैंने अभी तक बनाया नहीं, पर तुम कहो तो मैं बना देती हूँ फटाफट से अभी। तुम पागल हो गया? तुम कर क्या रही हो सुबह से? तुम खाना नहीं बना सकती? तो बना दूंगी ना, बोल तो रही हो, तुम भी तो बोल रहे थे कि कैंटीन में खा लोगी जाके। अब तुम एकदम से बोलोगे तो तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, मुझे टाइम तो लगता ही है। तू नहीं बनाएगी तो मैं तो खाऊंगा ना बाहर जाके। पर तेरे पास एक ही काम है, खाना बनाने का, और तू खाना भी नहीं बना सकती। मुझे और भी बहुत सारे काम करने होते हैं। हाँ, तो मेरे पास भी यही काम नहीं है कि मैं तेरे खाने का इंतजार करता रहूंगा, तेरे आगे पीछे घूमता रहूंगा। कुछ काम वाम कर लिया कर। अच्छा सुन, ये बता, मेरे जाने के बाद कोई घर पे तो नहीं आया? नहीं तो कोई नहीं आया, मैं तो तब से यही बैठी हूँ। चल ठीक है, मैं रूम में जा रहा हूँ, फाइल लेके मैं निकल रहा हूँ, ठीक है? सुनो, कुछ हुआ है क्या? नहीं होना क्या है। चल मैं जा रहा हूँ, ठीक है? हम्म। चाचा। जी साहब। चाचा, आप मुझे एक बात बताओ। आप बहुत परेशान लग रहे हो, और आपसे मुझे एक बात जाननी थी। आज आप सुबह मेरे घर गए थे, क्या मैं जान सकता हूँ आप मेरे घर क्यों गए थे? हाँ साहब, साहब आप सुबह आए थे, आपके पैसे गिर गए थे। वो पैसे मैंने ले लिए और मैंने बहुत शोर मचाया, साहब जी रुकिए, साहब जी रुकिए। आपने सुनाई नहीं की और गाड़ी में बैठकर चले गए। मैंने सोचा
अब साहब जी ने तो सुना ही नहीं, इतने सारे पैसे जन किस काम के होंगे, ज़रूरी काम के लिए। पर साहब जी तो हमारी सोसाइटी में ही रहते हैं, मैं घर ही देकर आता हूँ। तो बस मैंने पैसे लेकर सीधे घर पे पहुँचा दिए जी, लेकिन आप तो मिले नहीं, मैंने मैम साहब को दे दिए। अच्छा, तो आपने वो पैसे मेरी बीवी को दे दिए? हाँ साहब, मैंने वो पैसे आपकी बीवी को दे दिए। पर साहब क्या बताऊँ, एक प्रॉब्लम हो, एक नुकसान हो गया छोटा सा। पूरे दिन की कमाई थी, कुछ पैसे कल के भी थे। अब मैं जैसे घर गया तो अब दुकान पर आकर देखा तो थड़े में से पैसे ही गायब थे। पैसे ही लेगा कोई। एक खड़ा था एक लड़का, वो जूते इनको लेकर आया था, मैंने ध्यान नहीं किया। मैंने सोचा पहले पैसे इनको उठाऊं, लेकिन वो लड़का ने तो कुछ समझ में नहीं आया जी, मेरे पैसे नहीं मिले, वो पैसे लेकर भाग गया। चाचा, मेरी वजह से आपका नुकसान हो गया। आप बहुत ईमानदार हो, आपने मेरे पैसे उठाकर मेरे घर पहुंचा दिए। अगर आपकी जगह कोई और होता तो शायद वो मेरे पैसे लेकर भाग जाता, पर आपने मेरे लिए इतना सब किया। आप मेरा एक छोटा सा काम और करोगे? बोलिए साहब। अब क्या हुआ, आपके लेने आए हो? मैंने बोल तो दिया था पैसे दे दूंगी उनको सारे। वो तो सही है मैम साहब, लेकिन वो जो सुबह पैसे देने आया था ना मैं, तो उसमें से मैंने एक गड्डी रख ली थी, मेरे मन में लालच आ गया था मैम साहब। अरे कितने घटिया इंसान हो तुम। मुझे लगा बहुत अच्छे इंसान हो, पैसे वापस करने आए हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद पैसे रख लेता, लेकिन तुम भी ना उन्हीं लोगों में से एक हो। पैसे रख लिए लालची कहीं के। तुम्हें शर्म नहीं ये सब करते हुए? चलो पैसे दो मुझे। नहीं मैम साहब, मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलती की माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं होता। अभी दिखावा करने की ना जरूरत नहीं है। अच्छा बनने के लिए आ गए यहाँ पे, और आज के बाद मुझे यहाँ दिख गया ना तेरी टांगे तोड़ दूंगी मैं। चल निकल यहाँ से। हाँ हाँ जा। शिखा, शिखा। हाँ क्या हुआ? अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, मेरे जाने के बाद यहाँ पर कोई आया था घर पे? क्या कृष्ण, तुम पहले भी यही सवाल कर रहे थे, अब भी वही। कोई नहीं आया था, मैंने बताया तो था तुम्हें। अच्छा, मेरे जाने के बाद कोई नहीं आया? नहीं। अच्छे से याद कर लो, कोई आया है या नहीं आया? हाँ बाबा, कोई नहीं आया था, बता तो रही हूँ। तुम भी एक ही सवाल के पीछे पड़े हुए हो। नहीं आया था कोई। चाचा, चाचा अंदर आना। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि यहाँ पर कोई नहीं आया? फिर तो तुम इन्हें भी नहीं जानती होगी, ये कौन है? नहीं जानती, बिल्कुल नहीं जानती। कौन नहीं? और वैसे भी मैंने इन्हें पहली बार देखा है। और ये है कौन? हमारे घर में कर क्या रहा है? वैसे बाहर निकालो इन्हें। अच्छा, तुम इन्हें नहीं जानती तो मैं बता देता हूँ ये कौन है। ये हमारी सोसाइटी में मोची का काम करते हैं। पता है, आज सुबह जब मैं ऑफिस जा रहा था ना, तो मेरे पैसे गिर गए थे, और वो पैसे इन्होंने उठाकर तुम्हें दिए। और जब मैं घर आया और मैंने तुमसे पूछा कि घर पर कोई आया, तो तुमने साफ इनकार कर दिया कि घर पर कोई नहीं आया, और वो पैसे तुमने रख लिए। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, और तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? कैसी बात कर रहे हो तुम? मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी तुमसे? और अगर पैसे दिए होते तो मैं तुम्हें देती ना। और मुझे ऐसा लग रहा है ना, अगर इन्होंने तुम्हारे पैसे उठाए हैं तो पक्का अपने पास रखे। झूठा इल्जाम मुझ पे लगा रहे हैं। अरे वैसे भी शक्ल से चोर लग रहा है ये बुढ़ा। बस कर शिखा, इतना झूठ बोलेगी? अरे झूठ ये नहीं बोल रहे, झूठ तू बोल रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा था, इन्होंने तुम्हें पैसे दिए थे, और तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? या तो तुम साफ साफ बता दो पैसे कहाँ हैं, बताओ। हाँ ठीक है, हाँ दिए थे पैसे मुझे इन्होंने रखने के लिए, लेकिन मैं वो पैसे तुम्हें नहीं अपने भाई को देना चाहती थी। तुम जानते हो ना, वो काम शुरू कर रहा है, इसलिए उसने कहा था मुझे कि कुछ 4-5 लाख की जरूरत है। जब पैसे देखे मैंने, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यही पैसे उसको दे दूं। अब तुमसे पैसे मांगती हो तो तुम वो सवाल करते हो कि क्यों पैसे दे रही हो, वो बिगड़ जाएगा, वो पैसों का सही इस्तेमाल नहीं करता। तो इन सब सवालों से बचने के लिए मैंने वो पैसे रख लिए और तुमसे झूठ बोला कि कोई नहीं आया था और किसी ने पैसे नहीं दिए। शिखा, तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल भी झूठ बोलते हुए? अरे मैंने किस चीज की कमी रखी थी तुम्हारे लिए? अरे तुम्हें जितने पैसे चाहिए जब चाहिए, मैंने कभी तुम्हें मना नहीं किया। कहाँ जाना है, क्या करना है, कभी तुमसे पूछता हूँ। तुम्हारी हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखता हूँ, और तुम क्या कर रही हो? तुम मुझे धोखा दे रही हो। शिखा, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, जिस लड़की का मन ससुराल से ज्यादा मायके में लगता है ना, और वह वहां ज्यादा बातें करती है, उसे डिवोर्स की डिग्री मुफ्त में मिलती है। मेरी बात याद रखना।
और तुम क्या कह रही थी, ये पैसे तुम अपने भाई को दोगी? अरे तुम अपने भाई की जिंदगी खराब कर रही हो, तुम उसे बिगाड़ रही हो। तुम आए दिन उसे पैसे दे देती हो, वो तुमसे झूठ बोलता है। वो क्या करता है उन पैसों का? वो सिर्फ घूमता है, नाचता गाता है, दारू पीता है, और क्या करता है? इसके अलावा वो कुछ नहीं करता। अरे तुम अपने भाई की जिंदगी खराब कर रही हो। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, ये सब जो तुम कर रही हो ना, इससे तुम ना हम दोनों का रिश्ता खराब कर रही हो, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम दोनों का घर खराब हो जाएगा। तो मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, आज के बाद ये गलती मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं किशन, मैं अब समझ गई हूँ, मैं गलती कर रही थी। मैं बिना मतलब के पैसे दे रही थी उसे, मेरी वजह से बिगड़ रहा था वो। लेकिन आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, मैं तुमसे वादा करती हूँ, और ना कभी झूठ बोलूंगी। सॉरी। मैं तुम्हारी आखिरी गलती समझ के माफ कर रहा हूँ, आज के बाद ऐसा मत करना, वरना शिखा हम दोनों का घर खराब होगा, याद रखना। ठीक है। तो वो पैसे कहाँ हैं? पैसे दो मुझे। हाँ। चाचा, ये पैसे आप रखो। अरे नहीं नहीं साहब, ये आपके पैसे आप ही रखो। चाचा मैं जानता हूँ ये पैसे मेरे हैं, पर ये पैसे आपकी ईमानदारी के हैं, आप बहुत ईमानदार हो। देखो, अगर सुबह ये पैसे गिरे थे और ये पैसे आपको नहीं मिलते और किसी और को मिल जाते तो शायद वो पैसे लौटाने नहीं आता। आप ईमानदार हो, आप मेरे घर पैसे लौटाने आए, और हाँ, मेरी वजह से आपका नुकसान भी हुआ है, तो प्लीज़ आप मना मत करो, ये पैसे रखो। देखो चाचा, मना मत करो, ये पैसे आपकी ईमानदारी के हैं। मैं बस आपको यही कहूँगा कि आप बहुत ईमानदार हो, और हमेशा ईमानदार रहना, मेहनत करते रहना। और हाँ, आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना, ठीक है? आप ये पैसे रखो। साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार और संस्कार बहुत अच्छे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। राम राम। राम राम। राम। ये लो पैसे, रख देना।